ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए और खुद से भी मिला कीजिए। जी हाँ दोस्तों, खुद से भी मिला कीजिए। तो चलिए, आज मैं लेकर आया हूँ मेरे सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक पर। अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मैं ऐसे ही अब करेंट अफेयर और जो हाल फिलहाल के इतिहास वगैरह का एमसीक्यूज़ है उसको भी मैं शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से लाते रहूँगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर ऑल इंडिया के ऊपर। नोबेल पुरस्कार, जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार फिक्स है दोस्तों, पीएससी में आना ही आना है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है और ये नंबर हमको पूर्ण रूप से मिले, इसके लिए मैंने आज एक मेहनत किया है, आपको शॉर्ट ट्रिक से पूरे पुरस्कार का नाम याद कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं दोस्तों। पृष्ठभूमि है नोबेल, हमारा जो टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2023 के जो प्राइजेस जीते हुए हैं उसको शॉर्ट ट्रिक से याद करना है। ठीक है, शुरुआत हुई थी दोस्तों नोबेल पुरस्कार की 1901। ठीक है, 1901 से शुरुआत हुई थी, लेकिन 1895 की वसीयत के अनुसार हुआ था। ठीक है, ये हुआ था, किसकी स्मृति में दिया जाता है? स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उसके वो में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसके क्षेत्र हैं, ये 6 क्षेत्रों में मिलते हैं दोस्तों। एक तो है चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थ, ठीक है, अर्थशास्त्र या साइंसी और साहित्य के छात्र, है ना। अर्थशास्त्र जो है 1969 में इसको पहली बार मिला था। इसके अलावा चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और साहित्य में मिलते हैं, तो हम इसी को लेके आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये जो है अपना जो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में तो दिया जाने वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो। ठीक है, स्वीडन की राजधानी है दोस्तों स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में ही इसको दिया जाता है। ठीक है, अभी इस बार जो शांति का क्षेत्र का पुरस्कार था वो ओस्लो में दिया गया था, बाकी सभी 5 जो पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में दिया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे और शुरू करते हैं हमारा आज का ट्रिक। आज का ट्रिक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में हमको याद करना है, तो क्या याद करेंगे? ईरान के नरक में शांति चाहिए, उत्पीड़न महिलाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, ईरान के नरक में क्या चाहिए? शांति चाहिए। किनके साथ? उत्पीड़ित महिलाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, उत्पीड़ित महिलाओं के साथ। तो ईरान से याद रखिए आप लोग, जिसको पुरस्कार मिला है वो ईरान की है। ठीक है, तो नरक से याद रखेंगे नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी है, कहाँ की है? ईरान की है। और इसको किस क्षेत्र के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? उत्पीड़ित महिलाओं के अच्छे कार्य हेतु इसको दिया गया है। ठीक है, तो मैं ऐसा शॉर्टकट लाया हूं जिसमें आपको तीनों के तीनों क्षेत्र अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जब आते हैं दोस्तों तो इसका शॉर्टकट क्या है? हंगरी कैट। हंगरी कैट मतलब बोल सकते हैं भूखी, है ना, भूखी जो बिल्ली है, कैट मतलब बिल्ली होती है, तो इसको समझना है। हंगरी कैट यूएसए में भी स्पीकर न्यू चिकित्सा में चली गई। ठीक है, हंगरी कैट यूएसए में भी स्पीकर न्यू चिकित्सा में चली गई। जिसका जिसका अर्थ मैं नीचे लिखा हूं उस पर अंडरलाइन करते गया हूं दोस्तों। हंगरी जगह का नाम है, कैट यूएसए में, भी स्पीकर न्यू चिकित्सा में चली गई। हंगरी और कैट से याद रखेंगे कैटालिना कारिका, इसको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, हंगरी की है दोस्तों। उसके बाद विस, ठीक है, डू विस मैन, ये है यूएसए के, इसलिए मैंने यहाँ पर यूएसए में भी स्पीकर। ठीक है, न्यू चिकित्सा चली गई। ठीक है, तो न्यू से याद रखेंगे आप लोग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संसाधनों से संबंधित कार्यों के लिए इन दोनों को कैटालिना कारिका जो हंगरी से है और डू विस मैन, ठीक है, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया? हंगरी कैट, है ना, हंगरी कैट यूएसए में भी स्पीकर न्यू चिकित्सा चली गई। चिकित्सा से आप लोग याद रख सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में जो शॉर्टकट है वो है दोस्तों, साहित्य में जान फांसकर अभिनय नाटक करने लगे। ठीक है, साहित्य में जान फांसकर अभिनय नाटक करने लगे। तो साहित्य में जान फांसकर, तो जान फांस का मतलब है जान फांसे, न से आप लोग नार्वे याद रख सकते हैं, तो जान फांसकर। ठीक है, तो जान फांसे जो है साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दोस्तों? अभिनय नाटक और गद्य के लिए। ठीक है,
किसके लिए? अभिनय, नाटक और गद्य के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये है अपना थर्ड नंबर। अब चौथा आते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र दोस्तों, अर्थशास्त्र के ऊपर आते हैं और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? अच्छी आर्थिक। ठीक है, अच्छी आर्थिक मतलब अच्छा पैसा, आर्थिक मतलब पैसा ही मान लेते हैं। तो अच्छी आर्थिक या फिर अच्छी आर्थिक स्थिति में, ठीक है, अच्छी आर्थिक में कल गोल्ड यूएसए से लाएंगे, खरीदेंगे या लाएंगे। अच्छी आर्थिक में कल गोल्ड यूएसए से लाएंगे। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कल गोल्ड यूएसए से लाएंगे और महिलाओं को शोध के लिए देंगे। ठीक है, तो कल गोल्ड से आप लोग याद रखेंगे क्लाडिया गोल्डीन, इसको मिला है अर्थशास्त्र के लिए। श्रम बाजार में महिलाओं पर अच्छा शोध करने के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। इसलिए महिलाओं के शोध में, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट ट्रिक में डाला हुआ है ताकि आपको एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, अच्छी आर्थिक के लिए क्या हुआ था, हम कल गोल्ड लाएंगे और महिलाओं को शोध के लिए देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं पांचवा जो है दोस्तों रसायन के क्षेत्र में है। रसायन मतलब लिक्विड, समझ जाइए आप। तो इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है, एलेक्सी यूएसए से ब्रश और मैंगो जूस, जूस से ही आप लोग अच्छे से याद रख सकते। जूस मतलब लिक्विड होता है, मतलब रसायन से संबंध है। एलेक्सी यूएसए से ब्रश मैंगो जूस लाओ, उसके बाद क्वांटम डॉट की खोज करेंगे। ठीक है, एलेक्सी यूएसए से ब्रश मैंगो जूस लाओ, क्वांटम डॉट की खोज करेंगे। ठीक है, तो किसको मिला है दोस्तों? एलेक्सी साकीमोवा, लुइस ब्रूस। ठीक है, ब्रश से याद रखेंगे लुइस ब्रूस, एलेक्सी से याद रखेंगे एलेक्सी साकीमोवा, एकीमोवा। उसका जो मैंगो से याद रखेंगे माउंगी बाउंडी। ठीक है, इसको मिला है। किस क्षेत्र में मिला है दोस्तों? क्वांटम डॉट की खोज के लिए इसको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्वांटम डॉट की खोज के लिए इसको दिया गया है। अब आते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। तो जो भौतिकी के क्षेत्र के लिए है दोस्तों, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र के लिए जो देखेंगे हम उसको अभी देख लेते हैं। भौतिकी के क्षेत्र के लिए जो है वो है अपना 3 लोग को मिला हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे एक बार। इसके बाद मैं एक जगह को मिटा दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ पर हम देखेंगे भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में जो ट्रिक है दोस्तों उसको जल्दी से देख लेते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में भौतिकी, इसका जो शॉर्टकट है पी आग, फिर हुलिया, प्रकाश में बदलेगा। पी आग, फिर हुलिया कहाँ बदलेगा दोस्तों? प्रकाश में बदलेगा। हुलिया, पी आग। ठीक है, तो पियरे, पी आग से याद रखेंगे आप लोग पियरे। ठीक है, पियरे आगस्टिनी। ठीक है, पी आग, पियरे आगस्टिनी याद रखेंगे। ठीक है, पी आग, पियरे आगस्टिनी याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद एनी एल है ना, इसके बाद जो है पी आग। ठीक है, पियरे आगस्टिनी और एनी हुलियर आप लोग याद रखेंगे। क्या रखेंगे याद आप लोग? ठीक है, क्या याद रखेंगे? एनी हुलियर। ठीक है, हुलिया से याद रखेंगे एनी हुलियर, एनी हुलियर। और फिर से आप लोग को याद रखना है दोस्तों, फिर फेरेंस क्राउसन। ठीक है, फिर से आप लोग याद रखेंगे फेरेंस क्राउसन, फेरेंस क्राउसन। ठीक है, पियरे आगस्टीन, एनी हुलियर, हुलियर से क्या है? हुलियर। फिर से याद रखेंगे फेरेंस क्राउसन, पी आग से पेरियर आगस्टीन। ठीक है, और प्रकाश में क्या बदलेगा? हुलिया बदलेगा। तो प्रकाश के बहुत ही छोटे पल्स। ठीक है, प्रकाश के बहुत ही छोटे पल्स की खोज के लिए इनको
ये भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। तो ये छोटा सा वीडियो के बाद हम अगला देखते हैं क्या वीडियो ला सकते हैं आप लोग के लिए जो अच्छा हो। ठीक है, तो जय जोहार।